नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। राजस्थान के 19 शहरों में पारा 45 डिग्री पार, बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री। शेयर बाजार फिर एक बार ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स 77,323 और निफ्टी 22,935 पर। और गुजरात राज्य कृषि विभाग की नई पहल, नकली खाद और बीज की बिक्री रोकने के लिए स्क्वाड का गठन। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान का पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। बुधवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गर्मी से राजस्थान के बालोतरा जिले की निर्माणाधीन रिफाइनरी में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। बुधवार को कश्मीर में भी सीजन की पहली हीट वेव चली थी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश छोड़कर हीट वेव के अलर्ट वाले राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 8वें दिन तापमान 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक तापमान 44 डिग्री के पार ही बना रहेगा। वहीं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में गर्मी से राहत देखने को मिल रही है। यहाँ बारिश का दौर चल रहा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आज बारिश का अलर्ट है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट आज गुरुवार को फिर एक बार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 77,320 का ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं निफ्टी ने 22,935 का लेवल छुआ। अडानी एंटरप्राइजेज ने 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में तेजी के मुख्य कुछ कारण भी विशेषज्ञ बता रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छुएगी, शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इस बयान का पॉजिटिव असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक सेलर बने हुए हैं, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार 22 मई 2024 को FIIs ने 686.04 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि DIIS ने 661.91 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। LT, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस के शेयरों में तेजी के कारण सेंसेक्स चढ़ा है। LT और एक्सिस बैंक के शेयर करीब 3% की तेजी पर हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस के शेयरों में करीब 1% की तेजी है। RBI बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में RBI ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। केमिकल वाली दवाई या नकली बीज की बिक्री रोकने के लिए गुजरात राज्य कृषि विभाग ने सभी जिलों में विशेष टीम का गठन किया है। नकली बीज या केमिकल वाली दवाई से किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए गुजरात राज्य के कृषि विभाग ने एक नई पहल करते हुए स्क्वाड का गठन किया है, जिसके तहत अमरेली में अधिकारियों द्वारा खाद, बीज और दवाइयां बेचने वाले व्यापारियों के वहां इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें करीब 9 लाख के बीज नकली पाए जाने पर
कार्यवाही की गई है। किसानों को ओरिजिनल दवाई और खाद मिले, इस आशय के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यह कवायद कर रहे हैं। बाजार में डुप्लीकेट बियारण या उनकी दवाई और खातर ना मिले, उनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की ओर से एक स्कोर की रचना की गई है और स्कोर की रचना में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर होते हैं उनको भेजते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हमारे साथ कोई सर है, हम जानते हैं कि क्या वर्क किया है उसने डिस्ट्रिक्ट में आकर और किस प्रकार की ये कामगिरी होती है। गुजरात के कृषि विभाग ने पूरे राज्य के सभी जिलों में हमारे फार्मर्स को सभी गुणवत्ता युक्त एग्रीकल्चर का जो इनपुट्स है, आदि बियारण, खाद और जो पेस्टिसाइड्स है वो मिले, उसके शुभाशय के तौर पे इसमें हमने कल अमरेली जिले में करीबन 35 विक्रेताओं की मुलाकात भी की। उन लोगों के पास से सैंपल भी लिए हैं और सभी सैंपल्स हमने जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारा जो लैब है उसमें पृथक्करण के लिए भेज दिया है। उसके अलावा हमने जो भी क्षतियाँ दिख रही थी वो क्षतियों के तौर पे हमने करीबन 7.5 लाख रुपया जिसकी कॉस्ट होती है और 366 किलोग्राम जैसा जो सीड का जो लॉट है वो पूरा हमने उसके ऊपर बैन किया है। उसको कोई सेल नहीं कर पाएगा जब तक हम लोगों ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया है और वो नोटिस का जब तक प्रत्युत्तर नहीं आता है तब तक वो जो बियारण है वो फार्मर्स को या खेडूत को कोई बेच नहीं सकता। मेरी जिले के सभी खेडूतों मित्रों से विनती है कि आप जो भी खाद बियारण और दवाइयाँ जो है वो आप अधिकृत विक्रेता जो है उसके पास से पक्के बिल के साथ लेने का आग्रह रखिए। और जिले के सभी विक्रेता को भी मेरा आग्रह है कि आप और हम मिल के खेडूत की खेती को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप भी खेडूत को यहाँ ये अमरेली जिले के जितने भी फार्मर्स हैं उनको सच्ची मार्गदर्शन दे के आप जो भी खाद बियारण और दवाई का जो बेच रहे हैं वो पूरा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। और आइए साथ मिलके हम खेडूत का खेती को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि मैंने जो बताया उस हिसाब से करीबन 35 लोगों की मुलाकात तो कल हुई है। आज भी हमारी कार्रवाई जिले में चालू है। सुबह से हमारे सभी एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है और सभी जो हमारे स्टाफ है, पूरी हमारी जो टीम है जिले के अलग अलग तहसील में बांट दी गई है। पूरा प्लान करके हम लोग सभी महत्तम विक्रेताओं का संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी दवाई बिकने वाली पेटी या खाद बिकने वाली पेटी या सभी जो बियारण बिकने वाली पेटी सभी का हम महत्तम से महत्तम हम उनके पास पहुंच सके और फार्मर्स को गुणवत्ता युक्त जो खेती लायक इनपुट्स है वो मिल सके, ऐसी हमारी कार्रवाई अभी चल रही है। मैंने जैसे बताया वैसे कल 19 सैंपल तो हमने लिए हैं और सभी सैंपल्स हमने ये गवर्नमेंट अप्रूव लैब में पृथक्करण के लिए भेज दिए गए हैं। महाराष्ट्र की ठाणे में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना से अफरा तफरी देखने को मिली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं। यह कंपनी MIDC के फेज 2 में स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए। ये इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिए। आसपास की इमारतों के कांच के शीशों में दरारें आ गई। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। आज उनकी जन्म जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। भगवान बुद्ध की जन्म जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जुबली बाग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। हर साल वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती का त्योहार मनाया जाता है।
इस त्योहार का हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में ही विशेष महत्व है। दरअसल गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुपन, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे। उनका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। आगे चलकर एक घटना ने राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा जीवन बदल दिया और उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। आदरणीय बड़ा प्रधान श्री ने अपने वक्तव्य में एक जगह पर कहा भी था कि अगर कोई भी इस पृथ्वी का कोई भी इंसान अगर अपने आप को सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की दिशा में गति देना चाहे तो मानवता के मानव जीवन का जो मूल्य है उसमें जो रोग है, जो शौक है, जो करुणा है, जो वृद्धत्व है, इसी सभी जगह पर जहाँ पर किसी को भी किसी की जरूरत पड़ती है मदद की, तो जहाँ पर कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, इसी जगह पर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ खड़े रहने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। और हमारे पास धन है, संपत्ति है, संपदा है, उसका सही मायने में हमें उपयोग करना है, या हमें जो ये मानव जन्म मिला है उसे सही रूप में सार्थक करना है, तो हमें भी सिद्धार्थ से बुद्ध की तरफ अपने जीवन को गति देनी चाहिए। यानी मानव जीवन के जो मूल्य है सही अर्थ में कि देश की सेवा या गरीबों की या बीमारों की या वृद्धों की सेवा में अपने आप को मानव जीवन का ये जो अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ समय इसके लिए भी हमें निकालना चाहिए। आज भक्त कवि नरसिंह मेहता की भी जन्म जयंती है। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरसिंह मेहता, जिन्हें नरसिंह भगत के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत के गुजरात के 15वीं सदी के प्रखर कवि और संत थे, जिन्हें गुजराती भाषा के पहले कवि और आदि कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। नरसिंह कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण के रूप में वर्णित काव्य रचनाओं की रचना करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। विशेष रूप से उनकी रचना वैष्णव जन तो महात्मा गांधी को बेहद पसंद थी और पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच ये काफी लोकप्रिय भी हुई थी। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सूरत में न्यूज चैनल की आड़ में नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वाले 3 जालसाजों को 10 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। देश के कुछ लोग नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला सूरत में उजागर हुआ है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रिवेंटिव क्राइम ब्रांच ने सूरत के लिम्बात इलाके से फिरोज शाह और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो सूरत में हेराल्ड साप्ताहिक अखबार और SH न्यूज नामक YouTube चैनल चलाते हैं। मीडिया के नाम पर ऑफिस शुरू कर यहां नकली नोट छापे जाते थे। पुलिस को मिली पूर्व सूचना के आधार पर SOG और PCB ने यहां
छापेमारी कर 9,36,000 रुपए की नकली नोट के साथ तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गतरोज सूरत सिटी एसओजी पुलिस ने लिंबायत एरिया में एक उनको इन्फॉर्मेशन एसओजी को थी कि सूरत एसएच न्यूज़ 24 चैनल और सूरत हेराल्ड साप्ताहिक जो चला रहा है वो इसम फिरोज शाह करके है, और उसके जो ऑफिस है वहाँ पे वो बोगस नोट बनाने की उसकी जो फैक्ट्री है वो चल रही है। तो पूरे 2 महीने से हमारी टीम उसके वॉच में थी, और जब उसने वो सब काम चालू किया और 9,36,000 की नोट बोगस नोट उन्होंने बनाई, उसके बाद कल उनको गिरफ्तार किया और 2 मध्य प्रदेश के उनके जो मित्र है जो नोट बनाने का पेपर उसकी स्याही वो लेके मध्य प्रदेश से आए थे, तो उनको भी एसओजी ने पकड़ लिया है। पूरा रैकेट 2 महीने से वो चला रहे थे, और ये नोट ऐसे छापते थे कि एक हाई क्वालिटी पेपर वो मध्य प्रदेश से लाते थे, स्याही भी लाते थे, और जैसे ओरिजिनल नोट हो ऐसी नोट वो बनाते थे। अलग अलग वो कटर मशीन का यूज़ करते थे, कलर प्रिंटर का यूज़ करते थे, और स्याही का यूज़ करते थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों में जो पहला आरोपी फिरोज शाह करके है वो पहले ज़मीन दलाली का काम करता था, फिर ब्याज वटाव का बिजनेस करता था, और उसके बाद वो न्यूज़ चैनल और एक साप्ताहिक लोकल चलाता था, और तो भी उसको पैसे की दिक्कत आ रही थी, तो उसने ये सोचा कि मैं ऐसे बोगस नोट बना के पैसा कमा लूँ, तो इसलिए वो ये कार्य इसने 2 महीने से पहले चालू किया था। गुजरात के कच्छ के कानमेर निकट घुड़सर अभ्यारण्य में नमक की जमीन मामले हुए घर्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आने से सनसनी मच गई है। गुजरात के कच्छ के कानमेर में घुड़खर अभ्यारण्य में नमक की जमीन खाली कराने मामले नमक माफियाओं ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस मामले में 4 लोग घायल हुए थे और एक युवक की मौत भी हो गई थी। इस मामले में 17 आरोपियों के सामने हत्या समेत के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन आरोपियों से पूछताछ में भचाऊ तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे नरेंद्रनाथ गढ़वी, भचाऊ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह झाला, मोड़बदर में राइफल शूटिंग क्लब चलाने वाले गांधीधाम के दिलीप अयाची, वली मोहम्मद सुलेमान नामक कई बड़े लोगों के नाम भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर नरेंद्र गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। તારીખ 13/5/2024 બપોરે 4 વાગ્યાની આસપાસ રાપરને પાસે કાનમેર અને જોધપર વાંડને પાસે મીઠાના અગરના કબજાની બાબતમાં સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રથમ 307 મુજબ ગુનો દાખલ થયેલ હતો, અને ત્યારબાદ દિનેશ રામજી કોહલીનું સારવાર દરમિયાન મરણ થતાં ઇપીકો કલમ 302, એટ્રોસિટી એક્ટની કલમો, આર્મ્સ એક્ટની કલમો મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। આ સમગ્ર બનાવની ગંભીરતા જોતાં માનનીય આઈજીપી સર તેમજ પોલીસ અધિક્ષક સરની સૂચના મુજબ અત્રેના જિલ્લા પોલીસની અલગ અલગ 12 જેટલી ટીમો બનાવી કુલ 16 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલ છે, જેમના નામદાર કોર્ટ દ્વારા 7 દિવસના રિમાન્ડ મળેલ છે। આરોપીઓના નિવેદનો તેમજ બીજા સંયોગિક પુરાવાના આધારે અન્ય 4 જેટલા આરોપીઓના નામ ખુલવા પામેલ છે, જેમાં અશોકસિંહ ઝાલા, નરેન્દ્ર ગઢવી, દિલીપ અયાચી અને વલી મોહમ્મદ સુલેમાન છે, જેમાંથી નરેન્દ્ર ગઢવીને 21 મેના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે અને હાલ એમના 6 દિવસના રિમાન્ડ મળેલ છે, તેમજ બાકીના આરોપીઓ દિલીપ અયાચી, અશોકસિંહ ઝાલા, વલી મોહમ્મદ સુલેમાન અને કાજો રંબારી, આ આરોપીઓની ધરપકડની કાર્યવાહી તજવીજ ચાલુ છે। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भले कितनी ही हिदायत दे दें, लेकिन सड़कों को बार बार खोदे जाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कुछ दिनों पहले पाइपलाइन डालने के लिए बार बार सड़कें उधेड़ देने पर जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी थी, लेकिन सांवली नगर पालिका में फिर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जगह जगह पाइपलाइन के लिए सड़कें खोद दी गई है। मॉनसून को अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसी बीच सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों की परेशानियों में इजाफा कर सकते हैं। इस मामले सांवली के जागरूक नागरिक ने चीफ ऑफिसर को लिखित में आवेदन देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ योग्य कार्यवाही की मांग की है। सांवली नगरपालिका द्वारा જે નળ સે જલ યોજના જે 4.5 થી 5 કરોડ રૂપિયા થઈ રહી છે, એમાં ખરેખર જે જગ્યાએ પાણી
પૂરતા પ્રમાણમાં અત્યારે બી મળે છે એવી જગ્યાએ બી લાઈનો ખોદી નાખવામાં આવી છે. જે જૂની લાઈન જે છે એ HDP પાઇપ જેની લાઈફ 15 થી 20 વર્ષ છે અને જે અત્યારે હાલમાં નાખવામાં આવી રહી છે એ પાઇપોની લાઈફ 4 થી 7 વર્ષની છે. તો મારે એવું કહેવું છે જે જગ્યાએ પાણી મળે છે તો એ જગ્યાએ નવી લાઈનો નાખવાની જરૂર શું. બીજું કે છેલ્લા 5 વર્ષમાંથી 3 થી 5 વર્ષમાં જે રોડો બનાવવામાં RCC રોડો બનાવવામાં એ બધા રોડો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે. અને અમારે જ્યારે ચીફ ઓફિસરનો સંપર્ક કર્યો હતા, ચીફ ઓફિસર અમને એવું કહ્યું જ્યાં સુધી નવી ટાંકીનું કામ પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી નવી લાઈનનું ટેસ્ટિંગ થાય નહીં અને ત્યાં સુધી તમારા रोड થાય नहीं. गुजरात के वडोदरा में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में कई विकास कार्यों को समिति के सदस्यों द्वारा अनुमति दी गई. वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की 2 बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर उसे अनुमति दी है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी. आज स्थायी समिति ने 2 बैठक रखवामां आवी हती. पहली बैठक 10:30 कलाके हती. आमां गई वखतनुं मुलतवी काम हतुं, जेमां ऑडिट रिपोर्ट 31/7/2023 થી 6/8/2023 दरमियान पोस्ट ऑडिटनी विगतो जाणमां लेवानी दरखास्त चढ़ाववामां आवी हती, जेने जाणमां लईने मंजूर करवामां आवी छे. बीजी दरखास्तमां 2 जुलाईथी लईने 4 जुलाई सुधी संयुक्त राष्ट्રના आर्थिक અને સામાજિક બાબતોના વિભાગ દ્વારા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ અંતર્ગત મેયર ફોરમનું આયોજન જાકાર્તા ઇન્ડોનેશિયા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જેનો તમામ ખર્ચ મેયરશ્રીને આમંત્રણ આપવા માટેનો લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંસ્થા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવનાર છે. એ બાબત આજે સ્થાયીમાં મેયરને ઇન્ડોનેશિયા જાકાર્તા ખાતે જવાની પરમિશન આપવા માટે મૂકવામાં આવી હતી, જે પણ મંજૂર કરવામાં આવી છે. બીજી સ્થાયી સમિતિ 11 કલાકે રાખવામાં આવી હતી, જેમાં 24/7/2023 થી લઈને 30/7/2023 સુધીના પોસ્ટ ઓડિટની વિગતો જાણવા લેવા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે સ્થાયીના સભ્યોએ જાણમાં લઈ અને મંજૂર કરી છે. એવી બહુ ખાસ કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. પાણી બાબતમાં જે લાંબા ગાળાના આયોજનો છે એ અમુક સભ્યોના સૂચનો હતા કે ભાઈ કોઈક એરિયામાં લાંબા ગાળાનું આયોજન હોય અને એમાં અધિકારીઓ સત્વરે કામ કરી અને નાગરિકોને ઉનાળામાં પાણી મળે એ બાબતમાં લાંબા ગાળાના આયોજનો કે જે 4 જૂન પછી લેવામાં આવનાર છે, તો તાત્કાલિક ધોરણે કામ કરવામાં આવે, જેથી કરીને નાગરિકોને સવલત મળે. गर्मियों के सीजन में आम का रस खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन ये आम का रस कई बार आपको बीमार भी कर सकता है. ऐसे में जामनगर में स्वास्थ्य विभाग आम के रस की जांच कर रहा है. भीषण गर्मी की आग में तप रहे गुजरात में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ का सेवन भी शामिल है. लेकिन अखाद्य ठंडे पेय पदार्थ बनाने से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं. ऐसे में जामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई है. शहर के विभिन्न इलाकों में जांच करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह से आमरस समेत के पेय पदार्थों के सैंपल भी लिए. फिलहाल आम का सीजन चल रहा है और ऐसे में बिना गुणवत्ता युक्त आम के रस की बिक्री कई जगह हो रही है. खोडियार कॉलोनी में आम के रस के विक्रेता के पास से अखाद्य 15 किलो जितना आमरस बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया. वहीं प्लास्टिक की बोतल में सोडा बनाने वाली कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही थी. ऐसी 2 कंपनियों का उत्पादन भी स्वास्थ्य विभाग ने रोक दिया है. गुजरात के अलग अलग शहरों से आए हैंडीक्राफ्ट के कलाकारों ने सूरत में अपनी अद्भुत वस्तुओं की प्रदर्शनी ODOP हस्तकला एग्जीबिशन में लगाई है. गुजरात की हीरा नगरी सूरत में हस्तकला एग्जीबिशन का अद्भुत आयोजन किया गया है. सिटी लाइट रोड पर साइंस सेंटर में 21 से 30 मई तक आयोजित इस हस्तकला एग्जीबिशन में गुजरात के अलग अलग शहरों से आए हुए कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियों के साथ शामिल हुए हैं, जिसमें कला नगरी वडोदरा के कलाकार भी शामिल है. वडोदरा से खास नक्शी काम की हुई प्रतिमाओं का यहाँ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कलारंभ द्वारा खूबसूरत प्रतिमाओं की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है. वहीं वडोदरा की एक महिला कलाकार द्वारा पुराने सिक्कों से अलग अलग ज्वेलरी बनाकर यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है. पुराने सिक्कों में से नेकलेस, इयररिंग, ब्रेसलेट जैसी कई वस्तुएं इस महिला कलाकार ने बनाकर इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है. साथ ही लेदर बैग पर बीटा प्रिंट की अद्भुत कारीगरी भी वडोदरा की महिला कारीगर द्वारा की गई है. और यहाँ पे हमारा सूरत साइंस सेंटर में एग्जीबिशन है, हम लोग उधर आए हैं. हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के भगवान की मूर्ति का स्टॉल लगाया हुआ है और हमारे पास रेडी स्टॉक में
9,000 वैरायटी है। इधर लिमिटेड वैरायटी लेके आए। हमारा मेन ब्रांच है बड़ौदा में और हमारा शोरूम भी है। और बड़ौदा सयाजीगंज डेरी सर्कल पे हमारा दुकान है और उसके अपोजिट पीछे शोरूम भी बनाया हुआ है। और हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप भी किया हुआ है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। सब जगह पे हमारा ऑनलाइन का भी चलता है और हमारे खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है। ये मैम, ये हमारे पास जो मूर्तियां है वो प्योर ब्रास मटेरियल की आती है और पूजा में ये सब जगह पे चलता है। मैं प्योर लेदर के लेदर गुड्स का बिजनेस करती हूँ। उसमें प्योर लेदर पे जो लेदर के ऊपर बाटिक प्रिंट किया जाता है, ब्लॉक प्रिंट किया जाता है, उसकी सब बैग्स वगैरह हम बनाते हैं। और वॉलेट्स और बेल्ट वो सब भी हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग है उसका। सूरत में कौन सी जगह पे है? सूरत में अभी हम साइंस सेंटर में आए हैं। वो गरवी गुर्जरी हस्तकला का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है अभी। और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी ये अभी 10 दिन चलेगा, 30 मई तक है। न्यूज रूम में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. एक और भीषण गर्मी सभी को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग द्वारा बार बार बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है। ऐसे में नागरिकों के आक्रोश का सामना भरूच के विद्युत विभाग को करना पड़ा। गुजरात के लोग इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर, एयर कंडीशन ही एकमात्र सहारा है और इसी बीच भरूच जिला के झगड़िया के राजपारडी में बार बार बत्ती गुल हो जाती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ता है। इसी सिलसिले में राजपारडी के कुछ सोसाइटी के निवासियों ने बीती रात DGVCL कार्यालय पर हल्ला बोल कर दिया। बार बार बिजली आपूर्ति ठप्प होने पर मरम्मत पर सवाल उठाए गए। साथ ही DGVCL के हेल्पर नशे में रहते होने के आरोप भी यहां के स्थानीय निवासियों ने लगाए हैं। बार बार कॉल करने पर भी कोई जिम्मेदार जवाब नहीं देने पर यहां के लोगों में आक्रोश देखा गया। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારા રાજપાડી ગામમાં જે GEB છે એનું તંત્ર એકદમ હલકું અને કોઈ કાર્ય સંપૂર્ણ રીતે થતું નથી। વારંવાર ને રાત્રે જ લાઇટો જાય અને જ્યારે પણ અમે GEBમાં ફોન કરીએ તો ફોન ઉઠકતા નથી। એટલે અમારે અહીં આવવું પડે તેવું કે કંઈ કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ છે નહીં અને કાયમ માટે ફૂલ એમને મળતો નથી અને એની માટે અમારી ગામના જે GEBના જે હેલ્પરો છે એ એક પણ હેલ્પર ચાલે એવો નથી, કારણ કે બધા ડ્રિંક અને નશાનીમય રહે છે, એમનાથી થાંભલા પર ચડવાની ક્ષમતા નથી અને અમારા ગામના જે પંચાયતના જે હેલ્પરો છે તે જ આ પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ કરે છે। આજે 10 વાગ્યાની અમારા ગામમાં લાઇટો ગઈ છે
રાત્રે 1:30 વાગ્યો પણ હજુ પણ લાઇટો આવી નથી અને એક પાઠક સાહેબ છે એની અમારા ગ્રામજનોની એવી ઈચ્છા છે એમની બદલી કરાવો, બસ આ જ અમારી માંગ છે। स्थानीय निवासी राजपारडी के डीजीवीसीएल ऑफिस के इंजीनियर के तबादले की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में नगरजनों के हल्ला बोल के बाद डीजीवीसीएल मरम्मत पर ध्यान देता है कि नहीं, ये देखना जरूरी होगा। सरकार सुचारू स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे तो करती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से भी छुपे नहीं हैं। कुछ ऐसे ही खस्ता हाल रतलाम के सरकारी अस्पताल के भी हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से मरीज को सुचारू स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। रतलाम के आलोट अंतर्गत आने वाले खारवा कला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है। आसपास के कई गांव की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ इलाज के लिए पहुंचते तो हैं, लेकिन उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। यहाँ ब्लड और यूरिन टेस्टिंग जैसी सुविधाओं के लिए भी मरीज को धक्के खाने पड़ते हैं, जिससे यहाँ के मरीज परेशान हैं। डॉक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने स्टाफ की कमी को उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने का कारण बताया। गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली के टुंडाव में गुजरात बार काउंसिल के सदस्य रणजीत सिंह राठौड़ ने भीषण गर्मी के चलते 10 जून तक राज्य की सभी कोर्ट में छुट्टी की गुजारिश की है। मैं और मेरे साथी सीनियर सदस्य श्री परेश वाघेला जी, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के जो मेंबर्स है, उन्होंने कल 22 तारीख को गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन श्री जे पटेल सर और पूरी बार काउंसिल के मेंबर्स को एक पत्र लिखा है और इसमें हमने ये मांगनी की है कि नामदार गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र पूरा आदर के साथ लिखा जाए कि पूरे गुजरात में 1,10,000 वकील एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके कई गुना लोग पब्लिक कोर्ट में उसका आना जाना रहता है। ये हीट वेव है चल रहा है, अभी पूरे गुजरात सहित देश के कई राज्यों में अभी हाई टेम्परेचर चल रहा है और हीट वेव की आगाही की गई। पूरे गुजरात में ऑरेंज अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया है और इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक लोगों को आ रही है, इनकी वजह से मौत भी हो रही है। ऐसे काल में पूरे गुजरात में नामदार गुजरात हाई कोर्ट परिपत्र से पूरे तालुका की कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और शहरों की सब कोर्टों में ये वेकेशन 10 जून तक उसको लंबाया जाए, 10 जून तक का पूरा संपूर्ण काल वेकेशन डिक्लेयर किया जाए, ऐसी हमने डिमांड की है। और ये हीट वेव और ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर करने के बाद कोरोना काल में जैसी परिस्थिति थी, ऐसी आज हीट वेव के कारण और गुजरात में उष्णतामान का हाई टेम्परेचर के कारण परिस्थिति है। समूचा गुजरात जब सूर्य के प्रकोप से परेशान है, तब सूरत में ट्रैफिक सिग्नल पर की गई यह पहल वाकई काबिल तारीफ है। गुजरात राज्य इन दिनों 40 से 45 डिग्री तापमान के पारे से जूझ रहा है। सभी शहर जिलों में भीषण गर्मी का सामना नागरिक कर रहे हैं। दोपहर होते होते ही ज्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जिनको निकलना ही पड़ता है उन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसी बीच सूरत प्रशासन द्वारा एक विशेष पहल की गई है। सूरत पुलिस ने सभी ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन मैट लगाई है ताकि सिग्नल के लिए रुकने वाले लोगों को छांव मिले और ठंडी राहत मिले, जिसके चलते यहाँ के लोग सूरत पुलिस का धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। इस तरह की मुहिम पूरे गुजरात में लागू करने की मांग भी की जा रही है, जहां ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन मैट बांधकर वाहन चालकों को गर्मी से बचाने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस की ओर से सूरत पुलिस के सहयोग से की गई है। गुजरात के दाहोद में दुल्हन को भगा ले जाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे कर दिया है। गुजरात के दाहोद के सालापाड़ा गांव से बारातियों भरी गाड़ी को रोककर दुल्हन के अपहरण का गंभीर मामला सामने आया था, जिस पर दाहोद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़कर जेल के हवाले कर दिया है। 19 મેના રોજ નવાગામ ચોકડીથી નવાગામ ગામતળ તરફ જવાનો જે સિંગલ પટ્ટીનો રોડ છે ત્યાં એક જાન આવી રહી હતી અને આ જાનને મોટરસાઇકલ 8 થી 10 મોટરસાઇકલવાળાઓએ આંતરી લીધેલી અને ગન પોઈન્ટ ઉપર ડર દેખાડીને અને નવવધુ જે હતા એમનું અપહરણ કરવામાં આવેલું હતું। આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ એસડીપીઓ દાહોદ જગદીશના માર્ગદર્શન હેઠળ તાત્કાલિક 4 ટીમો બનાવેલી, એલસીબીની 2, એસઓજીની 1 અને કતવારા પોલીસ સ્ટેશનની આ તમામ ટીમો ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના કામે લાગેલી। આશરે 200થી વધારે કિલોમીટરના સીસીટીવી આ લોકોએ ચકાસેલા અને તેના આધારે
ગઈકાલે બપોરના રોજ ભોપાલના ગજાનન કોલોની નીલવડ વિસ્તારમાંથી આ નવવધુને મુક્ત કરાવવામાં દાહોદ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે. આ ગુનાનો મુખ્ય આરોપી મહેશ તોફાન ભુરિયા, જે 6 વર્ષથી આ નવવધુ સાથે સંપર્કમાં હતા અને નવવધુના અન્યત્ર લગ્ન થઈ જતા એના પર ગુસ્સો રાખી આવેશમાં આવી અને એણે આ કૃત્ય કરેલું, જેમાં એની સાથે 14 જેટલા અન્ય આરોપીઓના નામ ખુલવા પામેલ છે. તે પૈકી જીતેન્દ્ર ભાભોર, અંકિત ઉર્ફે રોહિત ઉર્ફે કોહલી, જે મેઘનગર ચાબવાનો વતની છે, અને નવલસિંહ ભુરિયા ઉચવાણિયા દાહોદનો વતની છે. આમાં જે અંકિત ઉર્ફે રોહિત ઉર્ફે કોહલીની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે એની પાસેથી એક કટ્ટુ દેશી બનાવટની પિસ્તોલ પણ બરામદ થઈ છે, જે આ ગુનાના કામે વાપરવામાં આવી હતી ડરાવવા ધમકાવવા માટે. આમ આ રીતે આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયેલ છે અને જે નવવધુ છે એમને હેમખેમ ઉગાડી અને પોલીસ દાહોદ પરત લઈ આવી છે. गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थधाम द्वारका भक्तों में आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां आज श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया. आज बैसाख की पूर्णिमा है और इस मौके पर द्वारका में सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े. यहाँ गोमती स्नान का अनोखा महत्व है. ऐसे में श्रद्धालुओं ने गोमती स्नान कर राजाधिराज द्वारकानाथ के दर्शन के लिए कतारें लगाई. श्रद्धालुओं ने गोमती मैया की आरती कर मंगल कामना की. कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन गोमती स्नान करने से कई बाधाएं दूर होती है, सभी पाप का नाश होता है. ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोमती स्नान और द्वारकानाथ के दर्शन के लिए द्वारका पहुंचे. स्मार्ट मीटर का बवाल पूरे गुजरात में फैलता जा रहा है. यह विरोध आज राजकोट में भी देखा गया. राजकोट में आम आदमी पार्टी द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर राजकोट कलेक्टर प्रभव जोशी को आवेदन दिया गया है. दिल्ली और पंजाब में जिस तरह 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दी जाती है, ऐसे ही गुजरात में भी लोगों को बिजली फ्री देने की मांग भी की गई है. ગુજરાત સરકારમાં આપણે જે મીટર હાલતા ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ મીટર હતા, એ પછી છેલ્લા 10 વર્ષમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક મીટર રાખ્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મીટર જે અત્યારે બધાની ઘરે લાગેલા છે, નાનામાં નાનું મોબાઈલ ચાર્જ થાય એનું પણ રેકોર્ડિંગ કરે છે. તો સરકારે આ સ્માર્ટ મીટર બદલાવાની કાંઈ જરૂર લાગતી નથી. પણ એક કહેવત છે કે ઉપર દિલ્હી લેવલેથી કોઈ એમના પાર્ટીના કે સંઘના માણસોને ખુશ કરવા મીટર એક જ જગ્યાથી ઓર્ડર કરે છે અને લગાડવાનો પણ કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ મલ્ટીનેશનલ કંપનીને આપી અને અહીંયા આપણી પાસે શોષણ થાય. ખરેખર આ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે દિલ્હી સરકાર 200 યુનિટ, પંજાબ સરકાર 300 યુનિટ અને ખુદ આપણી સત્તાધારી પાર્ટી હિમાચલમાં ને એમાં 150 યુનિટ કે એને ફ્રી આપવાની જાહેરાત કરી હતી. તો આ મીટરનો ખર્ચ કરવાના બદલે મધ્યમ વર્ગને કેમ ફાયદો થાય, મધ્યમ વર્ગને 100-200 યુનિટનો કેમ ફાયદો થાય એવું કરવું જોઈએ. એના બદલે આ મીટરના ગતકડા કરી અત્યારે આપ માનો છો લગભગ ગુજરાતમાં 10 લાખ જેટલા મીટર સ્ક્રેપ થઈ જાય. આ કોના બાપની દિવાળી? નવા મીટર આવશે, જૂના સ્માર્ટ મીટર જ છે, એ બંધ થાય. ફક્ત ને ફક્ત એડવાન્સ બિલ લેવા માટે આ સ્માર્ટ મીટર એ લાવ્યા છે. અને સ્માર્ટ મીટરના બદલે જો સરકાર ધારે તો એક બિલ એડવાન્સ લઈ શકે, પણ આ મીટર બદલાવાની જરૂર નથી. गुजरात के पालनपुर में एक बड़ी दुर्घटना घटी है, जिसमें गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से बड़ा नुकसान हुआ है. गुजरात के पालनपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है. इस घटना ने 70 लोगों को प्रभावित किया है, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर है. पालनपुर के मालन दरवाजा निकट कबाड़ के गोदाम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से यह घटना घटी, जिसमें गैस से 70 लोग प्रभावित हुए हैं. गैस रिसाव से प्रभावित हुए 30 लोगों को पालनपुर के सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है. इसमें से एक मरीज की स्थिति गंभीर है, जबकि अन्य मरीजों को ऑक्सीजन देकर उनका इलाज किया जा रहा है. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी फाइबर के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.